I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the depressive neurosis. ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर. ओके, मीन्स डिप्रेशन का ही एक टाइप्स है, इसी को ही अपन बोलते हैं डिस्थाइमिक डिसऑर्डर. ये क्या होता है देखना, डिस्थाइमिक Dysthymia is a chronic mood disorder with duration of at least 2 years, 1 year in adolescents and children. ठीक है, मीन्स जब डिप्रेशन 1 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तब इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, समटाइम्स डिस्थाइमिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए डिप्रेसिव न्यूरोसिस और डबल डिप्रेशन. ठीक है, डिस्थाइमिया को ही अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो इसमें दिया गया है डिप्रेसिव न्यूरोसिस भी बोला जाता है और इसको क्या बोलते हैं, डबल डिप्रेशन भी बोलते हैं अपन. ठीक है, इट इज़ मैनिफेस्टेड एज डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, अकरिंग मोर डेज देन नॉट एंड अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स. ठीक है, इसमें नीचे में जितने भी सिम्टम्स दिए गए हैं उसमें से कम 2 सिम्टम्स पेशेंट में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम क्या है, पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग. कभी कभी पर्सन क्या करता है, बहुत कम खाता है या तो फिर ओवर ईटिंग कर जाता है. ठीक है, एकदम ज़्यादा खाने लग जाता है. ठीक है, देन सेकेंड इज इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, कम सोता है या तो फिर ज़्यादा सोता है. ठीक है, कभी कभी हम सैड होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी नींद ही उड़ जाती है, कभी कभी एकदम ज़्यादा सोने लगते हैं, देर से सो के उठते हैं. ठीक है, तो ऐसा भी होता है. ठीक, लो एनर्जी और फटीग, लो सेल्फ स्टीम, पुअर कंसंट्रेशन रहेगा पेशेंट का. देन डिफ़िकल्टी डिसीजन मेकिंग, देन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. ठीक है, तो ऐसा पेशेंट अपने आप को क्या करता है, इन्फीरियर फील करता है हमेशा. ठीक है, सो इनमें से अगर कोई भी 2 सिम्टम्स अगर पेशेंट में 1 या 2 ईयर्स तक प्रेजेंट रहते हैं, देन द पेशेंट इज़ हैविंग डिस्थाइमिक डिसऑर्डर. ओके, देन नेक्स्ट इज दी कॉजेज ऑफ डिस्थाइमिया. इन दैट फर्स्ट इज जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, मतलब कि ये जो डिसऑर्डर है वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है, देन सेकेंड इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में अल्ट्रेशन हो जाता है. ठीक है, वो एग्जांपल क्या क्या है न्यूरोट्रांसमीटर के, जैसे कि एंडोक्राइन न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ और जैसे कि है सीरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल रहता है ना मेनली डिप्रेशन के लिए. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अल्ट्रेशन आ जाता है. ओके, देन क्रॉनिक स्ट्रेस में भी ट्रिगर, मीन्स अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म टाइम से स्ट्रेस में है पेशेंट, उसको कोई भी फ्रस्ट्रेशन है तो उसकी वजह से भी डिस्थाइमिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में पर्सन क्या करता है, हेल्पलेसनेस होपलेसनेस फील करता है ना, इसलिए. देन क्रॉनिक मेडिकल इलनेस इज देयर एंड साइक्लो सोशल फैक्टर्स सच इज़ दी सोशल आइसोलेशन लॉसेस. ठीक है, मीन्स अगर पर्सन लोनर्स हो जाता है, अकेले हो जाता है. ठीक है, और उसको कोई फैमिली सपोर्ट या पीयर सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशंस में द पेशेंट इज़ हैविंग दैट डिसऑर्डर. ओके, और इसमें और भी दिया गया है, जैसे कि कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज पेशेंट का फेल हो जाता है तो उस कंडीशंस पे भी पेशेंट को डिस्थाइमिक डिसऑर्डर हो सकता है. और पेशेंट को अगर कोई अदर डिसऑर्डर होता है, लाइक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, डिपेंडेंट डिप्रेसिव हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या तो फिर कोई अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. ठीक है, तो इस कंडीशंस पे पर्सन क्या होता है, अलोन हो जाता है. ठीक है, ऐसे अगर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर रखेगा तो क्या होगा, पर्सन में सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है. ठीक है, तो उस कंडीशन पे पर्सन क्या हो सकता है, लोनली हो सकता है, और द पर्सन मे बी हैविंग द डिस्थाइमिक disorder because he will feel or she will feel hopelessness or helplessness. Okay, so these all are some causes of dysthymic disorder. Then next we will see about the clinical manifestation. In that a negative pessimistic और gloomy outlook. ठीक है, पेशेंट हमेशा चीज़ों को नेगेटिवली लेता है. ठीक है, वो उसका थिंकिंग जो रहता है वो टोटली क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वो कभी पॉजिटिव थिंकिंग अपने में नहीं ला पाता है. ठीक है, देन डिप्रेस्ड मूड इज़ देयर, पेशेंट हमेशा क्या रहेगा, उसका मूड क्या रहेगा, चीयरफुल नहीं रहेगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा, हमेशा चुप रहेगा, म्यूट रहेगा. देन नेक्स्ट इज एंजाइटी, द पेशेंट में बी हैविंग न्यूरो वेजिटेटिव सिम्टम्स सच एज द डिस्टर्ब स्लीप बिहेवियर. ये सारा चीज़ क्या रहेगा, पेशेंट का डिस्टर्ब रहेगा, और पेशेंट को कभी कभी फटीग या लेथार्जी भी होता है. ठीक है, देन लॉस ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग, मतलब कुछ भी पेशेंट के सामने अच्छा हो, कितना भी अच्छा सिचुएशन हो, वो उसमें प्लेजरेबल फीलिंग नहीं ला पाते. ठीक है, वो हैप्पी फील नहीं करता है. देन टेन टू स्पेंड लिटिल टाइम इंगेज इन लेज़र एक्टिविटीज़. ठीक है, वो लेज़र एक्टिविटीज़ में बहुत कम टाइम स्पेंड करता है. देन
इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव एंगर एंड गिल्ट अबाउट दी पास्ट, ठीक है। पास्ट में अगर कोई सिचुएशन या बैड इवेंट हुआ रहता है तो उसके लिए पेशेंट हमेशा गिल्ट फील करता है, ठीक है। मीन्स सपोज किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो पर्सन अपने आप को ही हमेशा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल मानता है, ठीक है, और उसके लिए हर टाइम क्या करता है, अपने आप को गिल्ट फील करता है, अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, ठीक है। देन नेगेटिव एंटिसिपेशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स एंड फ्यूचर इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मीन्स एक तो पेशेंट पास्ट के लिए बुरा फील करते रहता है, गिल्ट फील करता है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी उसका कोई गोल या एम्बिशन नहीं रहता है, ठीक है। वो हमेशा नेगेटिवली ही परसीव करता है फ्यूचर को। देन नेक्स्ट इज द सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब इतना ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है पर्सन कि वो क्या करता है, सब्सटेंस अब्यूज़ लेना स्टार्ट कर देता है, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी सम मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे ड्रग्स दिए गए हैं, उनमें से कम 3-4 ड्रग आप लोग याद कर लेना, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल के लिए फ्लोक्सामाइन है, फ्लोएक्सेटिन है, ठीक है, नॉरट्रिप्टाइलिन है, मिट्राजपाइन है, तो ये सारे सट्रैलिन है, तो ये सारे कुछ ड्रग्स हैं, वो आप लोग याद कर लें। सिटैलोप्राम भी अच्छा ड्रग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ड्रग्स याद रखना विथ mg, ओके। द नेक्स्ट इज सम साइकोलॉजिकल थेरेपीज आर देयर, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ब्रीफ सपोर्टिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे ये देखो, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी और ग्रुप थेरेपी हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट अकेले मत रहे, ठीक है। इंडिविजुअल थेरेपी अगर हम लोग देंगे तो पेशेंट को अकेले देंगे ना, लेकिन हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को दूसरे पेशेंट के साथ या अदर उसके कॉलिग्स के साथ क्या करना है, थोड़ा सा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसका मेंटेन करना है ताकि पेशेंट अलोन या लोनली फील ना करे, ठीक है। इसलिए उनको क्या करते हैं, इंटरपर्सनल या तो फिर ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन सपोर्टिव साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस फील कर रहा है ना, इसलिए हम लोग सपोर्टिव साइकोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्यों प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट का थिंकिंग एबिलिटी क्या हो गया है, टोटली नेगेटिवली चला गया है, ठीक है। तो उसी को अपन को मॉडिफाई करने के लिए अपन को क्या करना है, कॉग्निटिव साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना है, ओके। सो दीज ऑल आर सम थेरेपीज। Then next we will see about the complication that is not enough important but you have to see that social and occupational impairment is there, मतलब कि पेशेंट का ऐसे ही बिहेवियर रहा, ऐसे ही उसका मूड रहा तो सोशल और ऑक्यूपेशनल फील्ड पे उस पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब जहाँ उसका जॉब प्लेस है, सोसाइटी है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पेशेंट यहाँ पे क्या है, हमेशा नेगेटिव फील करना है ना, बहुत ज़्यादा क्या डिप्रेस्ड हो गया तो जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब पेशेंट जब हेल्पलेसनेस फुल फील करता है तो उस कंडीशन से कोई भी बैड सब्सटेंस इंटेक्ट कर सकता है। देख, सुसाइडल अटेम्प्ट्स मतलब डिप्रेशन वाले पेशेंट में तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते ही हैं, ठीक है। आप लोग को एग्जांपल तो पता ही है, सुशांत सिंह राजपूत वाला, ठीक है। देन सोशल विड्रॉल, पेशेंट दूसरों से अपने आप को क्या करता है, विड्रॉ करके रखता है, मतलब दूर रखता है, ओके। देन सब प्रोग्नोसिस आर देयर दैट यू हैव टू सी, ओके। सो हमने आज कौन सा डिसऑर्डर देखा, दैट इज़ डिस्थैमिक डिसऑर्डर, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, ठीक है। इसमें जो भी अपने पास 7 सिम्टम्स दिए हैं, एटलीस्ट अगर उसमें से 2 सिम्टम्स प्रेजेंट है देन द पेशेंट विल हैविंग दी डिस्थैमिक डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 years तक प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। देन कॉजेज वी हैव सीन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन some medical management is there, psychological management and some complications are there, okay. So here the dystamic disorder is completed. Next we will see about the conversion disorder, okay, in the next class. Thank you students.